डियर स्टूडेंट, आज आपको हम बता रहे हैं बैलेंस शीट। देखिए, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताया जिससे क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नो लॉस नो प्रॉफिट। पीएल अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। पीएल अकाउंट में हम लोग इनडायरेक्ट यानी ऑफिशियल एक्सपेंसेस को दिखाते हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली इफेक्ट द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हम लोग उसको दिखाते हैं। अब हम बता रहे हैं आज आपको बैलेंस शीट। देखिए, कंप्लीट क्वेश्चन होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। हम आपको पार्ट में बता रहे हैं क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर भी जब तक आप सब्जेक्टिव क्लियर नहीं रहिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपका बेस क्लियर होना चाहिए और बेस क्लियर होने के लिए सब्जेक्टिव होना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएं। तो आज एक बैलेंस शीट बताएं। देखिए, प्रिपेयर बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आप बैलेंस शीट बनाइए। कैश दिया हुआ है 12,000, बैंक दिया हुआ है 28,000, डेटर्स है 30,000, ड्रॉइंग्स है 5,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख, फर्नीचर है 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट आपका है 5,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, कैपिटल 1,50,000, क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 5,000, बैंक लोन 35,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 40,000। फिर से समझिए, हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें दो कॉलम बनता है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज कौन है? जो हमको देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी से उधार लिए तो आपको देना है। जैसे आप बैंक से उधार लिए तो बैंक लोन इज लायबिलिटीज। लेकिन यदि बैंक में आपने डिपॉजिट रखा है तो आपका एसेट्स है। जैसे मान लीजिए कैश एट बैंक में आपका पैसा रखा हुआ है 1 लाख रुपए, तो आपका क्या है? वो एसेट्स है। लेकिन बैंक से यदि आपने 1 लाख लोन लिया तो क्या है? लायबिलिटीज है। यानी जो देना है वो लायबिलिटीज है और जो पाना है वो एसेट्स है। उसी तरह क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटीज है, क्योंकि आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स बनता है। तो क्रेडिट परचेज कीजिएगा तो आपको उधार जब खरीदे हैं तो पैसा देना होगा, तो आपका लायबिलिटीज है देने वाला। और डेटर्स मतलब क्रेडिट सेल, आपने किसी को क्रेडिट में बेचा है तो उससे आपको पैसा पाना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो पाना है वो एसेट्स है और जो देना है वो लायबिलिटीज है। और उसी तरह एसेट्स में देखिए, कैश आपका एसेट्स है, बैंक में पैसा वो भी एसेट्स है, आपका हाथ में कैश है वो भी एसेट्स है, डेटर्स भी एसेट्स है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी संपत्ति है, जैसे आपका लैंड और बिल्डिंग है तो आपका वो संपत्ति है, संपत्ति एसेट्स है। फर्नीचर एसेट्स है। ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट्स है। ऑफिस इक्विपमेंट मान लीजिए ऑफिस में आपका कंप्यूटर है, एसी है, बहुत सारी चीज है, तो वो सब चीज जो है वो आपको एसेट्स है। बिल रिसीवेबल ऑल्सो एसेट्स, क्योंकि बिल रिसीवेबल क्या होता है, जब आप किसी से पैसा पाना रहता है तो आपको बिल रिसीवेबल रहता है, किसी को पैसा देना रहेगा तो बिल्स पेबल होगा। तो बिल्स पेबल इज लायबिलिटीज, लेकिन बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट्स। उसी तरह कैपिटल लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, बैंक लोन लायबिलिटीज है। क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट्स है। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इसलिए एसेट्स है क्योंकि जो माल आपका नहीं बिका वो आपका पूंजी है कि नहीं, नेक्स्ट ईयर वो काम आएगा। मान लीजिए ईयर एंडिंग 31 मार्च को आपका तक आपके पास स्टॉक बच गया 1 लाख रुपए का, तो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको वो संपत्ति है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह इसको हम लोग बैलेंस शीट फॉर्मेट में डालेंगे, ठीक है। और इस तरह यदि दोनों साइड मिल जाता है तो इसका मतलब है आपका बैलेंस शीट सही है। जैसे एसेट साइड इक्वल टू लायबिलिटी साइड इक्वल होना चाहिए, तो आपका बैलेंस शीट सही है। वो बाद में बहुत सारे इसमें लॉजिक है कि बैलेंस शीट इक्वल नहीं भी हो सकता है, बहुत सारा कारण होता है, लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़ना, बाद में हम आपको बीकॉम में आप पढ़िएगा। लेकिन अभी जो इसका इस आइटम को हम लोग एक बैलेंस शीट फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है। देखिए, बैलेंस शीट ऑफ, नाम नहीं दिया तो डॉट 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 करके, डेट भी नहीं दिया इसलिए एज ऑन होगा। बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं एज ऑन, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग लिखते हैं तो फॉर द ईयर एंडिंग, तो बैलेंस शीट में होगा एज ऑन या एज एट। तो ये डॉट डॉट डॉट, डेट नहीं दिया इसलिए नाम दिया है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज माने जो देना है, बार बार बोल रहे हैं, और एसेट्स माने जो पाना है ये आपके पास है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब एसेट्स है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सब एसेट्स है। और लायबिलिटीज क्या है? बैंक लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, कैपिटल। तो देखिए, आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल कितना है? 1,50,000, और क्वेश्चन में दिया हुआ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 40,000। तो हमने आपको बताया था प्रॉफिट से तो कैपिटल बढ़ेगा, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा ड्यूरिंग द ईयर? 40,000, और कैपिटल था
1,50,000, तो दोनों को जोड़े तो 1,90,000 हुआ। और ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, सेल्फ एक्सपेंसेस, प्राइवेट एक्सपेंसेस, अपना निजी खर्च जो किए, तो आपने निजी खर्च कितना किया 5,000, तो कैपिटल से लेस हो गया 5,000, तो 190 में 5,000 लेस हो गया तो 1,85,000 होगा। फिर से समझिए, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग लेस होगा, नेट लॉस रहेगा तो नेट लॉस भी लेस होगा, लॉस होने से कैपिटल घटेगा, प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ेगा। तो आपका प्रॉफिट हुआ 40,000, तो कैपिटल था 1,50,000, 40,000 प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल हो गया 1,90,000, लेस ड्राइंग्स 5,000 जो आपका सेल्फ एक्सपेंसेस हुआ तो 1,85,000। बैंक लोन लायबिलिटीज है, क्योंकि आपने लोन लिया उसको पेमेंट करना है तो आपका 35,000 है। क्रेडिटर्स मैंने आपने उधार में परचेज किया है उसको पैसा देना 40,000। और बिल्स पेबल यानी किसी से आपने पैसा आपको देना था उसको बिल्स पेबल दिया 5,000। दिस वन ऑल आर लायबिलिटीज, है ना, जो देना है, दायित्व तो है। और संपत्ति क्या है, कैश इन हैंड 12,000, कैश एट बैंक 28,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, डेटर्स 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, ऑफिस इक्विपमेंट 50,000, फर्नीचर 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। दोनों साइड का टोटल कीजिएगा एसेट्स और लायबिलिटीज का, तो दोनों साइड आ रहा है 2,65,000, 2,65,000। डियर स्टूडेंट, इस तरह हम आपको पार्ट में ट्रेडिंग बताएं, प्रॉफिट एंड लॉस बताएं, बैलेंस शीट बताएं। अब एक क्वेश्चन बताएंगे तीनों को लेके, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हो सकता है अप्रैल मई में कभी भी आपका 11th का एग्जाम हो, तो आप लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए और पढ़ाई जारी रखिए, तभी आपका सीखिएगा। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट है, हम छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं। एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन इस बार नहीं है, आपका सिलेबस में थोड़ा शॉर्ट किया है, तो विदाउट एडजस्टमेंट वाला आपको बताएं, ट्रेडिंग अकाउंट बता दिए, प्रॉफिट एंड लॉस बताएं, अब बैलेंस शीट बताएं। इसके बाद फिर तीनों को लेके एक ही क्वेश्चन में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर रहिए और अपने से थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अकाउंट प्रैक्टिस का चीज है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना डाउट आएगा, उतना क्लियर होगा, और इस तरह आप सीखते रहिएगा। पढ़ाई सीखने की चीज है, समझने की चीज है, इसलिए इसको मेहनत से सीखिए। ओके।